हम लोग पिछले क्लास में देखे थे फंडामेंटल ऑफ सेफ्टी में एक्सीडेंट देखे थे, इंसिडेंट देखे थे और नियर मिसेस देखे थे। उसी फंडामेंटल ऑफ सेफ्टी में आज देखेंगे यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखे गए हैं, सेफ्टी, हैजर्ड्स, इंजरी और रिस्क। डे 2 है क्लास का, जो ये है डे 2 है, डे 2 इसको लिया जाएगा सेफ्टी, हैजर्ड्स, इंजरी और रिस्क। आज की क्लास का ये टॉपिक मेन टॉपिक है। अक्सर हम लोग सेफ्टी के जो कोर्स करते हैं, डिप्लोमा जो कोर्स हैं, उसमें फंडामेंटल सेफ्टी में सबसे पहला टॉपिक होता है सेफ्टी। और वो जो सेफ्टी है इसके बारे में कुछ हमको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। जब भी हम सेफ्टी के बारे में बात करें, सेफ्टी के डिफिनेशन के बारे में बात करें, तो हमारे पास तीन चीज आना चाहिए सामने। एक आता है एच, एक आता है टी। एच फॉर आता है ह्यूमन, पी फॉर आता है फॉर बॉडी और ई फॉर आता है इन्वायरमेंट। अक्सर हम लोग जानते हैं कि कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर साइट पे जो ह्यूमन होते हैं वो एज ए वर्कर्स के रूप में होंगे, वर्कर्स के रूप में होंगे, एम्प्लॉई के रूप में होंगे, जो भी कह सकते हैं, या अदर स्टाफ या किसी पोस्ट जो भी आप बोलते हैं अदर स्टाफ के रूप में वहाँ पे हो सकते हैं। प्रॉपर्टी, जो चीज आप मोस्टली यूज कर रहे हैं, चाहे वो इक्विपमेंट आपका हो, वो आपका इक्विपमेंट हो सकता है, मशीन, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है और मटेरियल हो सकता है। यहाँ तक कि हम वो प्लांट भी बोल सकते हैं जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। इन्वायरमेंट, जिस जगह पे एरिया में, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं वहाँ के इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ये कंडीशन। इन सबका प्रोटेक्ट करना, एक लाइन में बोलिए कि इन सबका प्रोटेक्शन, इन सबको प्रोटेक्ट करने की जो अरेंजमेंट होती है, व्यवस्था होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसी को बोला गया है सेफ्टी। इसमें जो भी अरेंजमेंट हम करते हैं, एग्जांपल आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति अगर वर्क साइट पे जा रहा है, एक व्यक्ति अगर वर्क साइट पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है, यहाँ पे हमने इसको एक हार्नेस दिया, हार्नेस यू नो फ्लूइड हार्नेस दिया और हार्नेस ने क्या किया, वो लाइफ हेलमेट अटैचमेंट कर लिया। ये यहाँ पे काम कर रहा है, ये सेफली वर्क करके नीचे आ जाए, इसके लिए हमने एक हार्नेस दिया। तो इस इंसान को बचाने के लिए दिया है। ये जो वर्कर के रूप में काम कर रहा है, इस वर्कर को हमने प्रोटेक्ट कर किया, हमने बचाया और ये बचेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट नहीं होगा, इस तरह कोई हार्म, कोई हानि नहीं होगी, जिससे हमारा ह्यूमन प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट सेफ हो जाएंगे। इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, सेफ्टी बोलेंगे। ये जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए, उसी को बोलेंगे हम सेफ्टी। तो सेफ्टी का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होता है। ये टाइप्स ऑफ सेफ्टी देखा जाए, टाइप्स ऑफ सेफ्टी देखा जाए तो टाइप्स ऑफ सेफ्टी में अगर देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेफ्टी, टाइप्स ऑफ सेफ्टी में अगर देखा जाए तो ये तीन भागों में इसको डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक होता है प्लांट से वर्कर सेफ्टी, वर्कर सेफ्टी, एक होता है प्लांट सेफ्टी और एक होता है इन्वायरमेंट सेफ्टी। इन्वायरमेंट सेफ्टी, वर्कर सेफ्टी को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सेफ्टी। अगर अलग भाषा में बोला जाए तो ह्यूमन सेफ्टी बोल सकते हैं, ह्यूमन सेफ्टी। इसमें वो लोग आ जाएंगे जो उस कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं, वो लोग आ जाएंगे जो उस इंडस्ट्री के अंदर एज ए वर्कर, एज ए स्टाफ या एज जो भी पोस्ट बोल सकते हैं उसके रूप में आप वहां पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे प्लांट सेफ्टी को आप दूसरी भाषा में बोल सकते हैं इक्विपमेंट सेफ्टी, इक्विपमेंट सेफ्टी। मशीन सेफ्टी भी बोला जाता है। तो ये अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने स्टडी के अकॉर्डिंग देखा गया है, इस सेफ्टी को बांट दिया जाता है। अमूमन ऐसा ही कहीं नहीं भी दिया हुआ है, किसी किसी बुक में ऐसा डिवाइडेड नहीं किया गया है, किसी बुक्स में किया गया है। तो आई थिंक इस सेफ्टी का जो डिफिनेशन है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है हैजर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक हैजर्ड्स है।
इसको हैजर्ड और हजार्ड ही बोला जा सकता है। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रोनाउंस किस किस तरीके से कर रहे हैं। मोस्टली कोई हैजर्ड्स बोलता है, कोई हजार्ड्स बोलता है, तो वो आपके प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। अदरवाइज आप इसको हैजर्ड बोल सकते हैं या हजार्ड बोल सकते हैं। हजार्ड्स का मतलब बोला जाता है, अगर हम मैं बोलूं एक शब्द में कि एनीथिंग्स, तो कोई गलत नहीं होगा। एनीथिंग्स कोई भी चीज, एनीथिंग्स कोई भी चीज हो सकती है। हमारे आसपास ऐसे कोई मटेरियल हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई सरफेस भी हो सकता है, या कोई इन्वायरमेंट जो अनप्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट हो, वो जगह हमारे लिए खतरा बन जाता है। इसका वो हिंदी में खतरा बोला जाता है। एनीथिंग्स कोई भी चीज जिसके पास पोटेंशियल कहा जाता है, पोटेंशियल टू लॉस, हानि करने की क्षमता, कोई भी चीज, एनीथिंग दैट हैव पोटेंशियल टू कॉज हार्म, किसको हार्म करेगा? ये हार्म करता है ह्यूमन, फिर वही पॉइंट हम लेंगे, प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट, कोई भी कंडीशन। एग्जांपल, एक इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी, लाइव इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। इसके अंदर वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि अगर हम इसके कांटेक्ट में, डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। और इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा तो जाहिर सी बात है कि जिसको लगेगा इवन वो इंजर्ड हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है। अगर कहा जाए कि अगर दो वायर है और आपस में आरसी के दौरान अगर आग लगता है, शॉर्ट सर्किट के दौरान अगर आग लगता है, तो उसको बोला जाएगा फायर एंड एक्सप्लोजन, फायर एंड एक्सप्लोजन बोला जाएगा। ये भी हमारे लिए एक हैजर्ड्स के रूप में आ जाता है। तो कह सकते हैं इस चीज के पास वो क्षमता है कि वो इन लॉसों के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो हर एक चीज जिसके पास क्षमता हो लॉस करने का, चाहे वो किसी वर्कर का लॉस हो कंपनी के अंदर या कहीं भी, या किसी इंडस्ट्री में, किसी प्लांट में मशीन या इक्विपमेंट का लॉस हो सकता है, उस चीज को बोलेंगे हैजर्ड्स। हैजर्ड्स को कई सारे रूपों में देखा गया है, अगले क्लास में बता देंगे आपको हम कि हैजर्ड्स का भी टाइप्स होता है। अगले क्लास में हैजर्ड्स के भी टाइप्स होते हैं, कई 4 ग्रुप्स होते हैं, कई 6 ग्रुप्स होते हैं। तो अलग अलग ग्रुप्स में देखा गया है, जैसे मान लो फिजिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, केमिकल हो गया, मशीनरी हैजर्ड्स हो गया, एर्गोनॉमिक्स हो गए। तो इन सब को कैसे किया जाएगा, तो कैसे डिवाइड किया गया है, वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हम लोग। फिलहाल हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंजुरी, इंजुरी और रिस्क। इंजुरी और रिस्क के बारे में बात किया जाए, इंजुरी और रिस्क के बारे में बात की जाए, अगर मेरे पास कुछ, मान लीजिए अगर मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक बाइक है, मैं इस बाइक को लेकर अगर रास्ते में चलता हूं तो कुछ संभावना होता है, कुछ पॉसिबिलिटी होगा, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, वो मेरे पे डिपेंड करता है, बाइक की कंडीशन पर डिपेंड करता है, मेरे ड्राइविंग को कंडीशन पे डिपेंड करता है। इस संभावना कितनी होगी? इस संभावना होगी कि हम सेफली चला पाएंगे या किसी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। वहां पे वो चांस दर्शाता है हमारे उस ड्राइव करने कंडीशन में बाइक अच्छा है, खराब है, डिफेक्टिव है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कितना चांस है, संभावना कितना है कि हमें एक्सीडेंट का रूप देखना पड़ेगा, उसी चांस, उसी संभावना को हम लोग क्या बोलेंगे, हम उस वक्त के लिए रिस्क बोलेंगे। रिस्क वो है जिसमें लॉस होने की संभावना हो सकती है, मतलब कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट थॉट्स निकलते हैं, और नेगेटिव क्या किसी लॉस के रूप में, पॉजिटिव क्या सेफ या नियर रिजल्ट हो सकता है। तो रिस्क हम बोल सकते हैं यह एक पॉसिबिलिटी है, क्या है, यह एक पॉसिबिलिटी है या एक चांस है किसी तरह का एक्सीडेंट होने का। अब ये हमारे पास आ गया कि ये रिस्क है, पॉसिबिलिटी है, चांस है एक्सीडेंट होने का। तो इसके दौरान ये चीज देखा गया है, पॉसिबिलिटी है अगर एक्सीडेंट होता है, नियर मिस होता है तो ठीक है हम बचेंगे, इंसिडेंट होगा तो बाल बचे, माइनर मिस्टेक, माइनर लॉस हो जाएगा। लेकिन इनकेस देखा जाए कि वो लॉस अगर हमें किसी ह्यूमन, किसी वर्कर के रूप मिलता है, तो वो एक, हिंदी में इसको चोट बोलते हैं, उसको इंग्लिश में इंजरी बोलते हैं, तो वो या तो फ्रैक्चर के रूप में मिलेगा,
अब्रेशन के रूप में मिल सकता है, बर्न जल सकता है, शॉक लग सकता है, इंटेंगलमेंट, इन सारे रूपों में हमारे पास कट भी सकता है, स्टेबिंग भी हो सकता है। इन सारे रूप में हमारे पास जो भी रिजल्ट मिलेंगे, ये रिजल्ट हमें मिला है एक्सीडेंट से, और इन्हीं रिजल्ट को बोलते हैं इंजरी। मतलब इंजरी कर सकते हैं। इंजरी क्या है? हमारे बॉडी में एक सिस्टम हार्मफुल कंडीशन है जो बहुत ही तकलीफ देता है, दर्द देता है, रेस्ट लेने का नौबत आती है, तो ये इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इंजरी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक समीकरण हमको देखने को मिलेगा कि अगर हमारे पास हैजर्ड है तो जाहिर सी बात है कि इसके पास रिस्क होगा, रिस्क चांस ऑफ एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट होने का जो चांस होता है, पॉसिबिलिटी टू एक्सीडेंट हैपन, वो रिस्क होगा। अब वो चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रिस्क होगा तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट या नियर मिस या इंसिडेंट ये होगा, और ये होगा तो इंजरी या प्रॉपर्टी लॉस या इन्वायरमेंट लॉस ये होगा जरूर। ये एक समीकरण चलता है और इन्हीं सब का प्रोटेक्शन होता है। इन्हीं सब को प्रोटेक्ट करने का जो विधि हम प्रोसीजर लगाते हैं, उसी को कुछ करके हम मान लेंगे, इसी को हम क्या करते हैं, सेफ्टी बोलेंगे। तो आई थिंक ये क्लास आप लोगों को समझ में आएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।